Hello friends, I am Ms. Himani Patel, Faculty of Botany from Khandelwal College, Bareilly. Today I discuss a very important topic, the cell cycle and how cell divide. Cell cycle. The cell cycle or cell division cycle is a series of events that take place in a cell leading to its division and duplication of DNA to produce two daughter cells. बेसिकली सेल साइकिल एक ऐसा इवेंट्स है जिसमें सीरीज़ के अकॉर्डिंग सेल डिवाइड होती है। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए मीन्स डीएनए का डुप्लीकेशन होता है और एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ इंटरफेस माइटोटिक फेस। इस डायग्राम में आपने देखा कि इंटरफेस बेसिकली तीन टाइप्स में बटी है, G1, S, G2। G1 इज़ द लॉन्गेस्ट फेस, S एंड G2। G1 फेस में ग्रोथ होती है सेल्स की, S फेस में डीएनए रेप्लिकेट होता है और G2 फेस में फर्दर ग्रोथ ऑफ प्रोटीन। माइटोसिस में डिवीज़न होता है क्रोमोसोम्स का। देन C फॉर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंटरफेस। इंटरफेस डिवाइडेड इनटू G1, S, G2। G1 में सेल्स अंडरगो मेजॉरिटी ऑफ ग्रोथ, ज़्यादातर सेल्स की ग्रोथ होती है G1 फेस में। S फेस में डीएनए सिंथेसाइज होता है और हिस्टोन प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होता है। G2 फेस में क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं। असेंबल मैकेनिज्म फॉर डिवीज़न सच एज सेंट्रियोल। माइटोसिस की सबसे पहले डिस्कवरी फ्लेमिंग ने की थी। माइटोसिस इन सम हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल डिवाइड बाई माइटोसिस। कुछ हैप्लॉइड सेल्स और डिप्लॉइड सेल्स डिवाइड होती हैं माइटोसिस के द्वारा। हैप्लॉइड मीन्स N and diploid 2N cells. Each new cell receive one copy of every chromosomes that was present in the original cells. माइटोसिस में एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं जो कि एग्जैक्ट पेरेंट सेल की तरह होती हैं। इन माइटोसिस प्रोड्यूस टू न्यू सेल्स that are both genetically identical to the original cell. जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं पेरेंट सेल से। इन दिस विलो डायग्राम डिप्लॉइड सेल आफ्टर डीएनए डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेस। मैंने बताया था S फेस में डीएनए डुप्लीकेट होता है। आफ्टर दिस माइटोसिस के बाद टू डॉटर सेल फॉर्मेशन होती है। प्रोफेस। माइटोसिस की सबसे पहली फेस है प्रोफेस। इन दिस प्रोफेस द क्रोमेटिन फाइबर बिकम मोर टाइटली coiled, कंडेंसिंग इनटू डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स। जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस है, इन दिस डायग्राम क्रोमोसोम्स बनने लगते हैं। क्रोमेटिन फाइबर हल्के टाइटली coiled हो जाती हैं, कंडेंस फॉर्म में हो जाती हैं और क्रोमोसोम्स हम लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। न्यूक्लियाई डिसअपियर होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ब्रेक डाउन होने लगती है। द माइटोटिक स्पिंडल बिगिंस टू फॉर्म। स्पिंडल फाइबर बाहर की तरफ बनने लगते हैं। बेसिकली स्पिंडल फाइबर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूबुल क्यों बने होते हैं जो सेंट्रियोल की मदद से जुड़े रहते हैं इन द केस ऑफ एनिमल सेल। सेकेंड फेज इज मेटाफेज। इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। एटलीस्ट 20 मिनट्स इसको कंप्लीट करने में लगते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, न्यूक्लियस में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है, क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर आ जाते हैं जिसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं सेंटर की तरफ मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन हो जाती है
जिस पर क्रोमोसोम्स लगते हैं। स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं और सबसे लंबी फेस, लॉन्गेस्ट फेस मेटाफेस को बोलते हैं। इन दिस फेस बेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड पोजीशन आर ऑब्जर्व ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर एंड पोजीशन हम मेटाफेस में ऑब्जर्व बेटर तरीके से कर सकते हैं। एनाफेस, एनाफेस इज द थर्ड स्टेज। इन एनाफेस it is the shortest stage of mitosis lasting only a few minutes। कुछ ही मिनट की होती है और ये सबसे shortest stage होती है। Anaphase begins when the two sister chromatids of each pair suddenly part। जो मेटाफेस हमने पढ़ी थी, मेटाफेस में जो क्रोमोसोम इक्वेटर पर आने लगते हैं वो पोल की तरफ मूव आउट करने लगते हैं एंड ईच क्रोमेटिड दस बिकम ए full-fledged chromosomes। The two liberated chromosomes begin moving towards opposite end of the cell। और ऊपर की तरफ पोल की तरफ अपोजिट पोल पर जाने लगते हैं। By the end of anaphase, the two ends of the cell have equivalent। इक्विवेलेंट मीन्स आधे क्रोमोसोम्स ऊपर जाते हैं और आधे क्रोमोसोम्स लोअर साइड में आ जाते हैं। एंड कलेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, कंप्लीट द कलेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। पोल्स पर काफ़ी सारे क्रोमोसोम्स आ जाते हैं दोनों तरफ। और आगे टीलोफेज। टीलोफेज इन दिस टू डॉटर सेल्स या टू डॉटर न्यूक्लियाई बिगिन टू फॉर्म इन द सेल। जब पोल की तरफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं तो न्यूक्लियर एनवलप अराइज फ्रॉम द फ्रेगमेंट्स ऑफ पेरेंट सेल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराइज होने लगती है, न्यूक्लियोलस फॉर्म होने लगता है और डिवीज़न फेज शुरू हो जाती है। द क्रोमोसोम्स बिकम लेस कंडेंस। माइटोसिस, द डिवीज़न ऑफ वन न्यूक्लियस इनटू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यूक्लियाई इज़ नाउ कंप्लीटेड। टीलोफेज में दो सेल्स बनने लगती हैं, बीच सेंटर की तरफ कॉन्स्ट्रक्टेड रीजन हो जाता है और एक सेल्स दो सेल में बट जाती है क्लीवेज फरो की मदद से। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस जैसा कि बताया, साइटो माने साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस माने डिस्ट्रक्शन। डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। क्लीवेज ऑफ द सेल इनटू टू हाफ मीन्स एक पेरेंट सेल्स के अब दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। किसकी मदद से? क्लीवेज की मदद से। एनिमल सेल्स की अगर बात करें तो इसमें क्लीवेज फरो बनता है बीच में कंस्ट्रिक्टेड बेल्ट ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स की मदद से। एंड प्लांट सेल की बात करें तो सेल प्लेट फॉर्म होती है जिससे दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फंजाई एंड प्रोटिस्ट की बात करते हैं तो माइटोसिस अकर्स विद इन न्यूक्लियस। थैंक यू वेरी मच।